मेरे पिताजी का ब्रेन डैमेज हो चुका है डॉक्टर्स की गलती और लापरवाही की वजह से। और वो डैमेज ना तो मेडिसिन से ठीक हो सकता है, ना तो कोई सर्जरी से ठीक हो सकता है। वो परमानेंट डैमेज हो चुका है। मेरे पिताजी के साथ डॉक्टर लोग ने बहुत बुरा किया और मेरे पिताजी के साथ, उनके ज़िंदगी के साथ उन लोग ने खिलवाड़ किया है और उनको कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने। आज मेरे पिताजी के साथ हुआ है, कल को भगवान ना करे किसी और के साथ हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, और मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा हॉस्पिटल में कैसे क्या हुआ है सब कुछ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको शेयर करिए सब लोगों से, ताकि ये पूरी लोगों को पता चले कि क्या हुआ है। और लोगों को टैग करिए जिन्हें मैं टैग करूँगा, और जो आप भी किसी को टैग करना चाहें ताकि उन तक भी ये बात पहुँचे। मेरे पिताजी का 24 दिसंबर 2020 में कैंसर के लिए ऑपरेशन हुआ था HCG कैंसर सेंटर हॉस्पिटल, IC कॉलोनी, बोरीवली वेस्ट में जो है। पिताजी का मुंह का कैंसर का ऑपरेशन था लेफ्ट साइड में, और ऑपरेशन के बाद उनका ब्रेन डैमेज हो गया है। तो आप लोग सोचिए, ऑपरेशन कैंसर का मुंह में था और ब्रेन डैमेज हो गया है। और पिताजी को ऐसा नहीं था कि वो सीरियस थे। मेरे पिताजी 50 साल के हैं, उनको कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। उनको सिर्फ मुंह में छाला जैसा आ गया था। तो हम लोग सोचा कि इसको दिखा देते हैं, डॉक्टर को दिखाया, और जो बायोप्सी रिपोर्ट जिसमें मालूम पड़ता है कि कैंसर है कि नहीं, उसमें भी प्री कैंसरस आया था। प्री कैंसरस मतलब आगे जाके हो सकता है और बाद में फैल भी सकता है ज़्यादा। तो इससे पता चलता है आप लोग को कि पापा को कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं था, कि मतलब देख लीजिए आप, और बिल्कुल सीरियस नहीं थे। आपको फोटो दिखाता हूँ मेरे पिताजी का, ये देखिए। ये देखिए, ये फोटो ऑपरेशन के एक दिन पहले का है। आप लोग देख रहे हैं ना, कोई भी उनको फिजिकल प्रॉब्लम भी नहीं था, ना तो अपीयरेंस में कोई प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था। लेकिन हम लोग ने सोचा कि सर्जरी करा लेते ताकि आगे तकलीफ ना हो कोई भी पापा को। और डॉक्टर ने भी यही वो बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी गलती और लापरवाही की वजह से पापा का ब्रेन डैमेज हो गया है। अब आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ था। ऑपरेशन 24 दिसंबर को जब हुआ, तो ऑपरेशन जिन डॉक्टर्स ने किया उनका नाम डॉक्टर यश माथुर, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। डॉक्टर प्रियादर्शनी चक्रवर्ती, एनेस्थीशियोलॉजिस्ट है वो। डॉक्टर चिराग भंसाली और डॉक्टर तन्मय जोशी प्लास्टिक सर्जन है। डॉक्टर सुजय जो असिस्टेंट सर्जन थे डॉक्टर यश माथुर के साथ, और फिजिशियन जो थे वो डॉक्टर बसंत कामवाल। तो 24 दिसंबर को पिताजी का ऑपरेशन हुआ, मुंह में जो कैंसर हुआ था उसके लिए। ऑपरेशन 9 बजे चालू हुआ सुबह, और रात के 9 बजे ख़त्म हुआ ऑपरेशन। ऑलमोस्ट 12 घंटा ये ऑपरेशन थिएटर में थे मेरे पिताजी। ऑपरेशन थिएटर के दरमियान, ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन चल रहा था, शाम को 6 बजे के करीब डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया काउंसलिंग रूम में और बोला कि आपके पिताजी का ब्लड प्रेशर शूट हुआ था, मतलब बहुत हाई, 200 के ऊपर चला गया था। लेकिन हम लोग ने उसको मैनेज कर लिया। और बोला उन्होंने कि हो सकता है कि ब्रेन में स्ट्रोक या हैमरेज हो सकता है, क्योंकि बीपी हाई होने की वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं ऐसे। तो लेकिन MRI रिपोर्ट 5 जनवरी को जब MRI रिपोर्ट्स आए बाहर, ठीक है, जिसमें मालूम पड़ा कि क्या हुआ है और क्या डैमेज हुआ है, तो उसमें क्लियरली मेंशन, और जो दिमाग के डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी देख के रिपोर्ट्स यही बताया, और जो बाहर के डॉक्टर्स हैं उन जिनसे हमने ओपिनियन लिया, सेकेंड ओपिनियन, उन्होंने भी देख के यही बताया कि ये जो डैमेज हुआ है वो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से डैमेज हुआ है। दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हाइपॉक्सिया ब्रेन डैमेज हुआ है। तो और ये ब्रेन जो ब्लड प्रेशर है, उस ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से नहीं होता है, ये क्लियरली मालूम पड़ गया। तो इसका मतलब जो डॉक्टर्स वो बोल रहे हैं कि बीपी हाई हुआ था, अगर बीपी हाई हुआ होता तो स्ट्रोक या हेमरेज होता, हाइपॉक्सिया ब्रेन डैमेज नहीं होता, ऑक्सीजन की कमी की वजह से डैमेज नहीं होता। इसका मतलब वो लोग ऑपरेशन थिएटर में जो हुआ है वो चीज़ को, अपनी गलती को छुपा रहे हैं
और जो सही रीज़न है वो उन लोग नहीं बता रहे और अभी तक नहीं बताया उन्होंने। अभी 2 महीने से पिताजी वही हॉस्पिटल में है, बेड पे ही है, वेजिटेटिव स्टेट पे है वो। मतलब वो आँख खोलते हैं लेकिन किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, ना तो आँख से आँख मिलाकर देख पा रहे हैं, ना तो हिल पा रहे हैं, ना तो खुद से उठ पा रहे हैं, कुछ नहीं, ना तो खुद से खा पा रहे हैं। उनके जो खाना है वो नाक से जा रहा है, ट्यूब में लिक्विड से जा रहा है, सोचिए। और वो बीच बीच में रोते भी हैं, वो रोते हैं लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं कि क्या तकलीफ हो रही है उनको या क्यों वो रो रहे हैं। सोचिए क्या हालत किया ये डॉक्टर्स ने मेरे पिताजी का। हम लोग क्या सोच के ऑपरेशन कराया था कि चलो आगे जाके तकलीफ ना हो कोई भी, और लेकिन ये लोग ने तो उससे बड़ा तकलीफ दे दिया। उनका जो कैंसर था वो तो छोड़ दीजिए, उनको ब्रेन डैमेज कर दिया, मतलब पागल कर दिया, उनको हैंडीकैप कर दिया उन्होंने। मेरे पिताजी के साथ बहुत गलत किया इन्होंने, बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे पिताजी। सोचिए वो बेड पे है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। ना तो उनको समझ पा रहे कि वो क्यों रो रहे हैं और उन पे क्या बीत रही है, आप लोग जरा सोचिए। और मेरे पिताजी ऑटो चलाते थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे, और आज से 20 साल से वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। और वो इतना मेहनत करते थे, सुबह 7 बजे जाते थे, रात को आते थे और बहुत मेहनत करते थे ताकि हम लोग को कोई तकलीफ ना हो। और आज उनको उस बेड पे 2 महीने से इतनी तकलीफ में देखते हमारा कितना खून जल रहा है, आप लोग जरा सोचिए। अगर आपके किसी रिलेटिव्स के साथ अगर ये ऐसा हुआ होता तो क्या आप सिर्फ देखते, आप कुछ करते नहीं? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो शेयर करो। और भी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब MRI का रिपोर्ट आया तो उसमें मालूम पड़ा कि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाने की वजह से ये डैमेज हुआ है। तो मैंने डॉक्टर्स को पूछा कि डॉक्टर्स, ब्रेन जैसे कि आप लोगों ने बताया था कि स्ट्रोक या हैमरेज हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो ऑक्सीजन ब्रेन को क्यों नहीं गया? तो वो बोलते हैं कि नहीं, वो बीपी फ्लक्चुएशन की वजह से ही जो है डैमेज हो गया है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं गया है। मैं बोला कैसे हो सकता है, आपने तो बोला था ब्लड प्रेशर शूट हुआ था, तो ब्रेन को डैमेज उसकी वजह से स्ट्रोक या हैमरेज हो सकता है, हाइपोक्सिया ब्रेन डैमेज कैसे हो गया? मतलब ब्रेन को ऑक्सीजन क्यों नहीं गया, कैसे नहीं गया? तो क्या कहानी बनाने लग गए कि नहीं, बीपी उनका लो भी हुआ था बीच में और हो सकता है उसके वजह से हो गया। तो समझ रहे हो लोग कैसा घुमा रहे हैं बात। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उन्होंने पहले दिन ही मुझे बताया होता ना काउंसलिंग के रूम में कि बीपी शूट हुआ था और बीपी लो भी हुआ था, लेकिन उस दिन बताया था बीपी शूट हुआ था, मतलब बहुत बढ़ गया था। तो ये सीधी सीधी बात यही बताती है कि उनकी लापरवाही की वजह से ये हुआ है, और अब जो गलती हुआ है वो लोग वो छुपा रहे हैं। सेकेंड चीज़, जब हमने अभी कंप्लेन किया, इतने दिन से वो लोग शांत बैठे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इतने दिन से वो लोग शांत बैठे थे क्योंकि हम लोग उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन अब जब हम लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं उनके ऊपर पुलिस स्टेशन में, और लीगल अथॉरिटीज़ जहाँ पे कंप्लेन करना चाहिए वहाँ पे जब हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो अब ये लोग हमें डिस्चार्ज करने का प्रेशर डाल रहे हैं कि आप लोग डिस्चार्ज करिए, आप लोग डिस्चार्ज करिए, ऐसा वैसा। मैं बोला डिस्चार्ज कैसे करेंगे, आप लोग ट्रीटमेंट करो, आप लोग ने गलती किया है ना। मैंने उनको बोला, अभी वो लोग बोल रहे हैं कि न्यूरो रिहैब सेंटर में लेके जाने के लिए। न्यूरो रिहैब सेंटर का खर्चा 15 से 20 हज़ार पर डे का है। अभी घर हम लोग का कैसा चल रहा है वो हमें ही पता है। मेरे पापा मेन सदस्य थे मेरे फैमिली के, जो मेन ये थे। अब 2 महीने से मैं भी काम छोड़ के इन सब के पीछे, ये सब के पीछे भाग रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ। हम लोग का घर पे कमाने वाला नहीं है कोई भी इस टाइम पे। सोचिए हमारा घर कैसे चल रहा है अभी। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग ने गलती किया है, तो आप लोग मेरे पिताजी का जो न्यूरो रिहैब सेंटर का ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो बेयर करिए, और एज अ फैमिली जो हमें लॉस हुआ है उसका तो आप लोग उसका तो कोई कीमत नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी के ठीक होने पे, ठीक रहने पे जो आगे चीज़ें हो सकती थी उन सब का हमको कंपनसेशन दो। तो वो लोग ने सीधा सीधा मना कर दिया है।
और वो लोग ने अभी तो धमकी भी दे दिया कि आपको जो करना है करो। मतलब वो लोग को किसी की डर नहीं, वो लोग क्या